बिग बॉस एक ऐसा शो है जो सालों से चलता आ रहा है। आपने भी इसका कोई ना कोई सीजन तो जरूर देखा होगा। लेकिन इस बार का जो सीजन है वो एक ऐसी कंट्रोवर्सी को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है जिसमें बिग बॉस वर्सेस कंटेस्टेंट की लड़ाई देखने को मिली है। इससे पहले भी बहुत सारे सीजन थे जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन कंटेस्टेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सी हमेशा से रहती थी। इस बार जो कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है वो भी कंटेस्टेंट के एविक्ट होने के बाद, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिग बॉस वर्सेस कंटेस्टेंट की एक लड़ाई थी जो अब सामने आ रही है। बिग बॉस से हाल ही में अनुराग डोभाल नाम के एक कंटेस्टेंट एविक्ट हुए हैं। शायद आपने भी ये सीजन अगर देखा होगा तो आप जानते होंगे उनके बारे में। उन्होंने आकर बिग बॉस से निकलने के बाद जो जो खुलासे किए हैं बिग बॉस के बारे में वो काफी शॉकिंग है। और वो ये कह रहे हैं कि बिग बॉस उनके साथ न सिर्फ बायस थे बल्कि अनफेयर भी थे। आपको याद होगा, अगर आपने ये एपिसोड ये वाला सीजन का देखा है तो एक एपिसोड में अनुराग डोभाल ने एक चीज का इशू उठाया था बिग बॉस में, और वो कहीं ना कहीं बहुत सारे दर्शकों ने भी देखा। अनुराग डोभाल ने कहा था कि ये जो सीजन है, जो 17वां सीजन है, उसमें बहुत सारे कपल्स की एंट्री हुई थी और बहुत सारा कपल का लव एंगल दिखाने की बिग बॉस में कोशिश की गई। और वो क्योंकि इंडिविजुअल प्लेयर के तौर पर खेल रहे थे बिग बॉस में, तो उनको उतना ज्यादा नहीं दिखाया गया, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। और इसके बाद नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि ये जो लड़ाई थी वो बिग बॉस वर्सेस अनुराग डोभाल की होते हुए नजर आई, जिसमें बिग बॉस खासतौर पर अनुराग डोभाल को टारगेट कई मौकों पर करते हुए दिखे। और उसके बाद बिग बॉस की तरफ से बहुत सारे लोगों ने ये आरोप लगाया कि बिग बॉस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अनुराग डोभाल को किसी न किसी तरीके से बिग बॉस से एविक्ट कर दिया जाए। लेकिन अनुराग डोभाल का यह कहना है कि बहुत सारे लोग जो उनके फैंस हैं, जिनको वो ब्रो सेना के तौर पर एड्रेस करते आए हैं, वो ये कहते हैं कि उनका काफी सपोर्ट उनको था, फैंस का काफी सपोर्ट था और देश के लोगों का उनको काफी सपोर्ट था, इसलिए वो एविक्शन से बच जाते थे। लेकिन पहले ईशा का जब टाइम आया, जब उनको मौका मिला, तब एक बार वो बच गए थे। और अभी हाल में जो उनका एविक्शन हुआ है वो क्योंकि वोटिंग के आधार पर हुआ नहीं है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर वोटिंग के आधार पर उनका एविक्शन होता तो शायद वो इस हफ्ते में भी बच जाते, ना निकलते। लेकिन क्योंकि ये एविक्शन बिग बॉस ने एक प्लान्ड वे में किया, इसलिए उनको एविक्ट किया गया है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, एल्विश यादव ने भी सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि बिग बॉस में अनुराग के साथ जिस तरीके से खेला जा रहा है, जिस तरीके से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अनुराग को एक प्लान्ड वे में निकालने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकल कर आते हैं, उनकी खबरें आती है, तो एल्विश यादव का एक और वीडियो सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि वो काफी शॉक्ड है इस बात को जानकर, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पिछली बार का जब वो कंटेस्टेंट के तौर पर बिग बॉस में गए थे तो बहुत फेयर उन्होंने बिग बॉस में प्ले देखा था। और देखिए, बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें न सिर्फ कंटेस्टेंट जो जाते हैं उनका करियर मेक या ब्रेक होता है, बल्कि बिग बॉस के साथ एक बहुत बड़ी टीम एसोसिएटेड है। और जो लोग बिग बॉस के लिए काम कर रहे हैं वो सालों से इस प्रोग्राम के लिए काम करते आ रहे हैं। उनका करियर किसी न किसी तरीके से इससे जुड़ा हुआ है सालों से, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये शो जो है वो उसकी टीआरपी नीचे जाए। और इंडिया के सबसे बड़े शोज जो है उनमें से एक बिग बॉस का भी शो, इसका भी नाम शुमार होता है उसमें। और जब ऐसे इतने बड़े शो के, टीवी का इतना बड़ा जो शो है, उस पे उसकी क्रेडिबिलिटी पर जब सवाल उठते हैं तो फिर बहुत आश्चर्य होता है, शॉकिंग लगता है। अनुराग डोभाल ने जब जैसे ही वो बाहर आए हैं बिग बॉस के शो से, वो कई बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार बिग बॉस ने उनसे ये कहा था कि हमने आपकी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। इस पर वो कहते हैं कि कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों से ना मिलना चाहे। बाहर आके उन्हें ये पता लगा है कि बिग बॉस ने उनकी फैमिली से कांटेक्ट किया था, लेकिन उनकी फैमिली से बिग बॉस के मेकर्स जो है उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ आपसे बात करेंगे, अनुराग डोभाल से आपकी बात नहीं कराएंगे, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है। तो इस तरीके के तमाम आरोप लगाए हैं उन्होंने, और ये भी कहा है कि कुछ ऐसे जो मौके थे जहां पर अनुराग डोभाल को बिग बॉस ने सीधे तौर पर टारगेट किया था, और ये दिख रहा था उन्हें कि उनके साथ बायसनेस दिखाई जा रही है, उनके साथ अनफेयर गेम प्ले किया जा रहा है।
और ये भी उन्होंने क्लेम किया कि बहुत सारी चीजें थी उन्होंने 3 महीने के दौरान, जो 80 दिन उन्होंने बिग बॉस शो में बिताए हैं, इस दौरान उन्होंने बहुत सारी अपनी स्टोरीज भी शेयर की थी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के साथ, लेकिन उनका बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो नहीं दिखाया गया। अब ये जो तमाम आरोप है अगर वो लगा रहे हैं बिग बॉस शो पर, तो ये बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और देखिए कहीं ना कहीं बिग बॉस का ये जो एंगल जिसके लिए अनुराग डोभाल ने कंप्लेन किया था बहुत समय पहले बिग बॉस शो में, वो इस बार शो में देखने को मिला भी है। बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट्स अब की बार आए थे उसमें हमने देखा कि ज्यादातर जो कंटेस्टेंट थे उसमें कपल का एंगल देखने को मिल रहा था। अब क्या अनुराग डोभाल जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी क्लेम कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो जो क्लेम कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है या नहीं है, ये अब या तो अनुराग जानते हैं या फिर बिग बॉस के मेकर्स जानते हैं। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता।